सरकार सम्मान तरीके से बोलता है कि जो कि इनको 3-3 लाख मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सेना में हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है हमारी शहादत में। क्यों? अगर ऑफिसर कैटेगरी में शहादत होती है तो उनको बोलता है फैसिलिटी मिलना चाहिए, और जवान कैटेगरी में और जेसीओ साहब के कैटेगरी में शहादत होती है तो उनको डिफरेंस किया जाता है। और वो डिफरेंस इतना हो जाता है कि एक वीर नारी 10 से 12 हज़ार रुपये में सर्वाइव कर रहा है, और एक ऑफिसर की वीर नारी, देखिए मुझे उनकी शहादत पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो असमानता है जो कि संविधान मुझे अधिकार देता है, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं। उन 7.5 लाख वीर नारियों से मांग करते हैं कि उन वीर नारियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन में उन्होंने फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया, और सेकेंड 1 रैंक 1 पेंशन में 23,000 करोड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, साहब लोग सब जानते हैं साहब लोगों के अकाउंट में क्या आया, ये देखने वाली बात है। और ये सरकार भी जानती है। अगर सरकार को पता होता है कि जवानों के अकाउंट में, जेसीओ साहब के अकाउंट में पैसा गया है, सरकार अपनी हर एक रैली में, हर एक दर्शन में, हर एक सम्मेलन में इस बात की व्याख्या करती। आज सरकार की ये नीति जो बंद कमरे में 3% ऑफिसर के साथ में जो बनाया है, उसी नीति के विरोध में अभी ये कुछ लोग हैं। अगर नहीं मानेगी सरकार, अगर संज्ञान नहीं लेगी, तो पूरे हिंदुस्तान की कैपिटल में इस तरीके की रैली होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, जो कि ये जो असमानता हमारे जवान और जेसीओ और वीर नारी के साथ में हुआ है, उस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। बस इतनी ही बात मैं माननीय प्रधानमंत्री तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, और आप लोगों को शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो मीडिया इतने सारे पब्लिक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल शाम को आप लोगों को पता होगा, देखिए एक सरकार के राजनीतिक पार्टी यहाँ पे प्रोग्राम कर रही थी तो पूरा नेशनल मीडिया आ चुकी थी। लेकिन जब भी कोई शहादत होता है तो चाहे कहीं पे भी हो, यही नेशनल मीडिया स्टूडियो में बैठ के बोलती है कि हम जवान के साथ में हैं, हम जवान के साथ में। तो उस नेशनल मीडिया से मैं सवाल करता हूं कि अभी आप कहां हैं, आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? जबकि मीडिया लोगों को, आप लोगों को इस संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसके बावजूद भी ये मीडिया किसको 1 पेंशन में और 1 रैंक 1 पेंशन 2 में, दोनों में जो विसंगत है, ये सारे के सारे बंद रूम में हुआ। हमारे जेसीओ साहब लोगों को कोई डेलीगेशन टीम में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? आज हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या स्टेट चेयरमैन है, हमारे जेसीओ साहब लोग हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं डेलीगेशन टीम में रखा गया? इनसे क्यों नहीं पूछा गया? ऐसा तो नहीं है कि साहब लोग जो 32 साल, देखिए एक यूनिट को कमांड करता है, वो कमांड करता है कमांडिंग ऑफिसर, और दूसरा सूबेदार मेजर साहब। आप कमांडिंग ऑफिसर से पूछ लीजिएगा कि उनको 10 जवानों के बारे में पता नहीं होता, और एक सूबेदार मेजर साहब से पूछिएगा हर एक जवान के उसके घर में कितने फैमिली है, कितने बच्चे हैं, उसके मैडम का क्या नाम है, उसके बच्चे का कौन सा क्लास में पढ़ता है, सब पता होता है। तो क्या ऐसे कमांडिंग सेकंड कमांड को इस डेलीगेशन टीम में नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे सुख दुख जानने वाले को उस डेलीगेशन टीम में रखा ही नहीं गया, तो कैसे ये जवान और जेसीओ के हक में ये 1 रैंक 1 पेंशन या 1 रैंक 1 पेंशन 2 आएगा? तो ये सब चीज संशोधन की चीज है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना जल्दी हो सके इस चीज पे संशोधन करना चाहिए, नहीं तो इसका गलत मैसेज हमारे एक्टिव जवान के ऊपर में भी जा रहा है, उनका भी मोरल डाउन हो सकता है। ये चीज तो एकदम जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, जो कि आज भी सेना में 1911 का लॉ चल रहा है। सेना में 1911 का लॉ चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब सेना में अंग्रेजों का शासन चल रहा है तो अंग्रेज कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं अंग्रेज कौन थे। तो वही कानून हमारे ऊपर थोपा हुआ है, और हम लोग सिर्फ दरी और चेयर लगाने में रह गए और मदद होता है। तो चाहे कहीं पे भी हो, यही नेशनल मीडिया स्टूडियो में बैठ के बोलती है कि हम जवान के साथ में हैं, हम जवान के साथ में। तो उस नेशनल मीडिया से मैं सवाल करता हूं कि अभी आप कहां हैं, आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? जबकि मीडिया लोगों को, आप लोगों को इस संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसके बावजूद भी ये मीडिया किसके इशारे पे काम करती है, ये सोचने वाली बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जवानों को हमेशा वो आगे रखते हैं और जवानों की पीड़ा को समझे, वीर नारी के पीड़ा को समझे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। को जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही वो मीडिया हो जो कि हमारी आवाज़ पिछले
20 दिन से कंटिन्यू उठा रहे हो। तो मैं उन तमाम सारे दर्शकों के, आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक के ये मैसेज पहुंच पाए। थैंक यू आपके चैनल को। और हमारे उन पूर्व गौरव सेनानियों से भी अनुरोध है जो कि कुंभकर्ण की नींद में अभी तक सो रखे हैं, जिनको एहसास नहीं कि यहाँ पर 20 तारीख से धरना बैठा हुआ है, केवल वो चाहते हैं कि हमें घर में बैठे ही बैठे अपना हक मिल जाए, क्योंकि आज़ादी के लिए ही बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। और एक बच्चा जब पैदा होता है तो 9 महीने के बाद ही होता है, इसके लिए समय लगेगा और समय तो लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पर आके अपने को मन धन से यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। एक घर बैठकर जो इस प्रकार से केवल उम्मीदों के उसमें पल में नहीं जीना पड़ेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ घर से बाहर निकले और अपने जो गौरव और सम्मान का जो हमारा हक है उसके लिए आवाज उठाएं, तभी मोदी जी इसको पे गौर कर सकते हैं। और नजदीक बिल्कुल इसमें जरूरी है कि 2024 आने वाला है और जरूर इस पे जो है निर्णय होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत धन्यवाद।